देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। पता है इस घर में सिर्फ तुम ही अकेली हो छोटी, जो मेरा ख्याल रखती है, मेरे दिल की बात समझती है। कम से कम एक इंसान तो है जो मेरी तकलीफ समझता है, मेरे मन की बात जानता है। आंटी, आपकी सेवा करने का मौका पाकर मैं धन्य हो गई हूँ। अगर नसीब ने मेरा साथ दिया तो सारी जिंदगी मैं आपकी सेवा कर सकती हूँ। अरे बस बहुत हो गया छोटी, और मत करो। थैंक यू छोटी, मुझे अब अच्छा लग रहा है। दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है। अरे वाह, बड़ी माँ का दिल जीतने के लिए एक और नई ट्रिक। रुको, अभी मजा चखाती हूँ। बड़ी माँ, देखो ना छोटी, कब से राधिका। इसका मतलब है इतनी देर से राधिका मेरे पैरों को मसाज कर रही थी। ये लड़की मेरा कितना ख्याल रखती है, और मैं हूं कि राधिका, तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं इस कमरे में घुसने की परमिशन तुम्हें नहीं है? पायल, नहीं बड़ी माँ, आप समझ नहीं पा रही हैं ये लड़की कितनी चालाक है। जैसे देखा अंधेरा है, चुपके से आपके कमरे में घुस आई। नहीं पायल, मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। लेकिन बड़ी माँ, तुम अब यहाँ से जाओ। पायल, जाओ। तुम यहाँ क्यों आई हो राधिका? आप तो मेरी माँ समान है। जब मेरी मोनी को तकलीफ होती ऐसे ही सेवा करती थी। आपको तकलीफ होने से क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती हूँ? आपकी केयर करना, ख्याल रखने का इतना सा अधिकार क्या मुझे नहीं है? ठीक है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन अगर आप तकलीफ में हो तो मैं ऐसे ही बार बार आपके पास भाग के आऊंगी। इसके लिए आप अनुमति दीजिए या ना दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आपके पास ऐसे ही भाग कर आऊंगी। कहाँ जा रही हो तुम? मेरे दूसरे पैर में भी बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर उसे कौन मसाज करेगा बताओ? माँ, दीदी,
ये आपके शादी का हार है ना? हाँ छोटी, मेरी माँ ने ये मुझे आशीर्वाद के तौर पर दिया था। ये हार मेरा सबसे फेवरेट हार है। छोटी, पूजा से पहले सारे गहने पॉलिश करने के लिए देने होंगे, समझी? ज्वेलर को कॉल कर देना, कहना मैंने बुलाया है। अरे हाँ दीदी, मुझे भी सारे गहने पॉलिश करवाने हैं। हाँ। तो बुला लेंगे ना एक दिन। अच्छा ठीक है। देखो देखो बड़ी माँ, कितना खूबसूरत हार है, बिल्कुल ट्रेडिशनल है। ऐसी डिजाइन तो आजकल दिखती ही नहीं है। देखिए बड़ी माँ, कितना सुंदर है, मुझ पे कितना जच रहा है, देखिए। अच्छा है। ठीक ठाक लग रहा है। ये नेकलेस राधिका पर बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। माँ, आप फिर से राधिका की बात कर रही हैं? क्यों? वो तो इसी घर की बहू है, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। बहू? माँ, आप शायद भूल रही हैं कि उसे इस घर में किसी ने बहू के तौर पर नहीं माना है। बड़ी माँ, ताऊ जी, किसी ने उसे अपने बेटे की पत्नी का दर्जा नहीं दिया है, तो फिर उसके साथ मेरी तुलना आप क्यों कर रही हैं? ये सारी बातें अब रहने दो पायल। छोटी, सारे गहने दो। दीदी आप ये सब रख दीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ मैं आती हूँ, जाओ। हार दो। हे भगवान, राधिका को इस घर में उसका सम्मान और अधिकार मिले। ये लड़की जो लड़ाई लड़ रही है, उसके लिए आप उसे शक्ति देना। उसकी जीत हो जाए भगवान, राधिका की जीत हो। मुझे अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि बड़ी माँ का दिल राधिका के लिए धीरे धीरे पिघल रहा है। नहीं 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 नहीं, मुझे अब कुछ करना ही पड़ेगा। राधिका बड़ी माँ को पूरी तरह मना ले, उससे पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा जिससे बड़ी माँ और ताऊ जी इस घर से उसे धक्के मार के निकाल दे। क्या करूं? बारिशें आ गई और चली भी गई। राधिका, तुम कब खुद को संभालना सीखोगी? क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें संभालने के लिए नहीं रहूंगा। थैंक यू सर, लेकिन ऐसा क्यों होता है बताइए कि आपके पास रहने से मैं लड़खड़ा जाती हूँ। जानती हो क्यों?
इसी को ट्रस्ट कहते हैं। मुझ पर तुम्हारा इतना भरोसा है कि अगर तुम गिर भी जाती हो तो मैं हमेशा मौजूद रहता हूं तुम्हें संभालने के लिए। राधिका, जब इतना ही ट्रस्ट है तो फिर क्यों तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही हो? लेकिन सर राधिका, क्यों तुम जॉय के मामले में मुझ पर भरोसा नहीं करती? सर, क्या आप मुझे हर मामले में ट्रस्ट करते हैं? ऑफिस में उस दिन मैंने आपसे बार बार कहा था कि वो डिजाइन्स मैंने खराब नहीं किए थे, लेकिन क्या एक बार के लिए मेरी बातों का यकीन किया था आपने? आप तो इतने दिनों से मेरा काम देख रहे हैं, फिर भी आपने मुझ पर यकीन क्यों नहीं किया? त्रिशा को सपोर्ट किया। क्या है ना सर, अपना अपना नजरिया होता है। किसी को कभी भी जबरदस्ती कुछ यकीन कराना मुमकिन नहीं, वो अपने आप आता है। और इसके लिए जरूर एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की जरूरत है, जिस रिलेशनशिप में दो इंसान एक दूसरे पर भरोसा कर सके, यकीन कर सके। हमारे बीच वो रिश्ता है ही नहीं। राधिका, मैं चाहता हूं कि इस रिलेशनशिप को और एक मौका मिले। तुम जो कहना चाहती हो मैं भी वही कह रहा हूं। हम दोनों चाहते हैं कि इस रिलेशन को और वक्त मिल जाए, और मुझसे जो गलती हुई है मैं उसे सुधार लूंगा, और तुम्हारी तरफ से तुम, एंड आई प्रॉमिस, मैं जॉय का सच तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा। क्या हुआ राधिका, तुम खामोश क्यों हो? मुझे इसका जवाब चाहिए। हाथ छोड़िए सर, एक ही बात आपसे कहूंगी, जो करेंगे सोच समझ के कीजिएगा। इस घर के ऊपर से पहले ही बहुत सारा तूफान गुजरा है। अलग से और अशांति हमें किसी को नहीं चाहिए। बहुत मेहनत करके अनुराधा आंटी को कुछ हद तक मैं समझा पाई हूँ। प्लीज और उन्हें तकलीफ मत दीजिएगा। राधिका, तुम्हें एक दिन अपनी गलती का एहसास होगा। मैंने जानबूझकर किसी हर्ट नहीं किया, किसी तकलीफ नहीं दी। और जिस दिन तुम ये रियलाइज करोगी, उस दिन मेरी बातों को तुम समझ जाओगी और पछताओगी भी। मेरे लिए वेट करोगी। लेकिन राधिका, कहीं देर ना हो जाए। जाओ। आंटी का फोन बज रहा है। वो कमरे में नहीं है क्या?
आंटी का फोन बज रहा है अभी भी। अरे ये तो कट गया। कबर्ड भी खुला हुआ है। इतने महंगे गहने आंटी ने ऐसे ही रख दिए हैं। यहाँ क्या कर रही हो तुम? आंटी का फोन बज रहा था, इसलिए कोई नहीं है दिखा तो फोन रिसीव करने आई थी। तुम झूठ मत बोलो राधिका, सच सच बताओ, यहाँ क्या करने आई थी? अब जब पकड़ी गई हो तो बहाने बना रही हो, है ना? मैम, सबको अपने जैसा मत समझिएगा और झूठ बोलने की आदत मेरे अंदर नहीं है। तुम होशियारी करने की कोशिश मत करो राधिका। तुम दोनों यहाँ कुछ कहना है क्या? एक्चुअली आंटी आपका फोन बज रहा था, कोई नहीं था कमरे में, इसलिए आपके बिना परमिशन के आपके कमरे में आई। गांगुली अच्छा। चाची ने फोन किया अच्छा, था। मैं देखती हूँ। बड़ी माँ, मैं क्या बोल रही हूँ, आप कमरे में नहीं थी ना तब राधिका ने क्या बात है पायल? नहीं बड़ी माँ, कुछ भी नहीं। गांगुली आंटी ने फोन किया था, एक बार फोन कर लीजिए ना। हाँ हाँ करती हूँ। हेलो, हाँ दीदी, हम सब ठीक हैं। भाई साहब कैसे हैं? उनकी सेहत तो ठीक है ना? बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी है ना राधिका, लेकिन किस्मत देखो, किस्मत तो मेरे साथ है। इस बार पूरा परिवार तुम्हें धक्के मार के इस घर से निकाल दे और वापस लौटने का कोई रास्ता तुम्हें ना मिले, उसके लिए बढ़िया प्लान मैंने सोच लिया है। तुम्हारी कब्र तो मैंने खुद खोदी है, अब सिर्फ तुम्हारे गड्ढे में गिरने का इंतजार है। इस बार तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा, कोई भी नहीं। हाँ बोलिए। नमस्ते। नमस्ते। मैं प्रिय सुंदर ज्वेलर्स से आया हूँ। आप लोगों को ज्वेलरी पॉलिश करवाने के लिए देने थे क्या? हाँ हाँ हाँ, आप जरा वेट कीजिए, मैं गहने लेकर आती हूँ। जरा वेट कीजिए।
अरे ये गहने कहाँ हैं? मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने गहने अलमारी में ही रखे थे। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने यही रखे थे। फिर मिल क्यों नहीं रहे? छोटी, छोटी, जरा इधर तो आना। दीदी, आप बुला रही थी क्या? सुनो ना छोटी, सुनो, वो सारे गहने जो पॉलिश करने के लिए देने हैं वो तुमने कहीं रखे हैं क्या? नहीं तो, मैंने तो नहीं रखे। अरे आपने ही तो अलमारी में रखे थे। अरे नहीं, अलमारी में नहीं है, मैंने सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं है, ड्रॉज में भी देखा। अच्छा ठीक है, आप रुको, मैं देखती हाँ हूँ। जरा देखो ना, कहाँ गए होंगे? बड़ी माँ, बड़ी माँ, वो ज्वेलरी शॉप से जो आदमी आया है वो काफी टाइम से वेट कर रहा है, क्या हुआ है? गहने कहीं मिल नहीं रहे पायल। क्या बात कर रही हैं? गहने तो आपने अपने कमरे में ही रखे थे, कहाँ जाएंगे बड़ी माँ? रुको रुको, मैं एक बार देखती हूँ। दीदी, सच में गहने नहीं मिल रहे हैं। बड़ी माँ, क्या करेंगे? अगर आपने गहने अलमारी में ही रखे थे तो फिर कहाँ जाएंगे? किसी ने अगर गायब नहीं किए तो गहने अपने आप कहीं चल के जा तो नहीं सकते हैं, है ना? रुकिए रुकिए, अलमारी में ही होंगे, मैं देखती हूँ। बड़ी माँ, अच्छा देखे तो जरा, ये झुमका आपका ही है ना? नहीं पायल, ये झुमका ओह, मेरा नहीं है। तो फिर ये माँ का होगा। माँ, ये जरूर आपका झुमका है। अरे मैं कहाँ पहनती हूँ ऐसे झुमके? आपका भी नहीं है? मेरा तो है ही नहीं। ओह, अब मेरी समझ में आया, जो ये गहने चुराने आई थी शायद उसी का झुमका अलमारी के अंदर गिर गया होगा। अगर मेरा नहीं है, आपका नहीं है, माँ का भी नहीं है, तो फिर ये एक ही इंसान का हो सकता है, राधिका। क्या तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ हाँ बड़ी माँ, ये झुमका तो मैंने उसे पहनते हुए देखा, ये उसी का झुमका है, मुझे पक्का ऐसी याद बातें है। मत करो पायल प्लीज। नहीं बड़ी माँ, मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर रही हूँ। अगर राधिका ने आपके गहने नहीं चुराए हैं तो उसका झुमका आपके अलमारी में कैसे आया बताइए? इतने सारे गहने देखकर किसी को भी लालच हो सकती है, गायब कर दिया है। पायल, नहीं, आज मैं इसका एक हल निकाल के ही छोड़ूंगी। बड़ी पायल, माँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं देख लूंगी। पायल मेरी बात सुनो। पायल, राधिका, पायल देखिए रुको, ना। क्या कर रही हो? रुको पायल, राधिका नीचे आ जाओ, मैं कह रही हूँ। राधिका, पायल ये तुम क्या कर रही हो? रुक जाओ। मैं क्यों रुक जाऊं बड़ी माँ? आज तो सारा सच सबके सामने आ गया है, उसे अपनी गलती माननी ही पड़ेगी। राधिका, राधिका, भाई साहब, आज घर में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है तो ज्वेलरी आज दे नहीं पाऊंगी। 1-2 दिन में आपको कॉल करती हूँ, आप ले जाना। Sure. क्या कर रही हो तुम पायल? चुप हो जाओ प्लीज। नीचे आओ राधिका। बहू, क्या कर क्या रही हो तुम? वो भी एक बाहर वाले के सामने। और ये कोई सबूत थोड़ी ना है जो तुम राधिका के ऊपर शक कर रही हो। राधिका ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकती। बिल्कुल चुप। आप आज बीच में मत बोलेगा, आप बिल्कुल चुप रहेंगी। राधिका, राधिका नीचे आओ।
क्या हुआ पायल मैम? क्या हुआ है वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? पुलिस जब घर में आएगी ना, तब सारा सच सबके सामने आ जाएगा। रुको, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। 1 मिनट। पुलिस इस घर में क्यों आएगी? नहीं मतलब कुछ हुआ है क्या? वाह, ऐसा दिखा रही हो कि तुम बिल्कुल भोली भाली हो। जिस घर में तुम रहती हो, खाती हो, ऐश करती हो, उसी घर का सत्यानाश कर रही हो। मॉम, क्या हुआ है? इसका क्या मतलब है? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। मैं बताती हूँ इन सब का क्या मतलब है। तुम्हारी बीवी ने बड़ी माँ के गहने चुराए हैं। भाभी, आपका दिमाग खराब है? नहीं, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। आप राधिका को नीचा दिखाने के लिए खुद इतना नीचे गिर जाओगी, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। कर देखिए मैम, आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। आंटी, चाची, मुझे गहनों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अपनी ये नौटंकी बंद करो, अब इसकी जरूरत नहीं है राधिका। बड़ी माँ जब कमरे में नहीं थी, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें वहां जाते हुए देखा था। और तो और, अगर बड़ी माँ ने वो गहने अलमारी में ही रखे थे, तो क्या वो अपने आप गायब हो गए? ये तो पॉसिबल नहीं है ना राधिका। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इनफ भाभी, आप राधिका को बेइज्जत करना बंद करो और ये मत सोचना कि उसके साथ कोई है नहीं। अब राधिका के खिलाफ जो प्लान कर रही है वो मैं होने नहीं दूंगा, समझ गई? ओके, फाइन। तो फिर पुलिस को आने दो। पुलिस आएगी तो सारा सच सबके सामने आ जाएगा। वेट, मैं कॉल करती हूँ। भाभी, पायल, इस घर में पुलिस नहीं आएगी। बड़ी माँ, अच्छा बड़ी माँ, आप नहीं चाहती कि आपके गहने आपको मिल जाएं? ये हमारा फैमिली मैटर है, पुलिस को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया। इसका मतलब आप इस चोर को सपोर्ट कर रही हैं, है ना? इनफ भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई इसे चोर कहने की? नहीं, हिम्मत के बेसिस पर नहीं करत, मैं इसे चोर कह रही हूँ सबूत के बेसिस पर। क्या सबूत? कोई सबूत है? डेफिनेटली है। बिना सबूत के मैं इतनी सारी बातें बोलूंगी? इतना दिमाग खराब है क्या मेरा? ये झुमका राधिका का है। क्या वो इस बात से इनकार कर सकती है? यही झुमका तो मैं ढूंढ रही थी, लेकिन ये पायल मैम के पास कैसे पहुंच गया? फिर तो कहीं गिर गया था और उन्हें मिलने से मेरे नाम पर गहने चोरी करने का इल्जाम लगा रही है। इससे आप क्या साबित करना चाहती हैं? राधिका, ये झुमका तुम्हारा है। मैंने खुद तुम्हें ये पहनते हुए देखा है। अच्छा, ये सबूत क्या काफी नहीं है? तुम जब अलमारी से वो गहने चुरा रही थी, तब ये झुमका वहां गिर गया होगा। पायल मैम, खुद के घर में कोई चोरी नहीं करता। मैं जब आंटी के कमरे में गई थी, उस वक्त किसी तरह ये झुमका गिर गया होगा या घर की किसी और जगह में गिर गया होगा, वहां से आपको मिला है। इसका मतलब ये नहीं है कि गहने मैंने चोरी किए। इसके अलावा मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपने अपनी आंखों से गहने चुराते हुए देखा है मुझे? बड़ी माँ जब नहीं थी, उस वक्त तुम बड़ी माँ के कमरे में गई थी। जब मैंने तुम्हें इस बारे में सवाल किया तो तुमने मुझे फोन का बहाना बनाया था। उसके बाद मौका देखते ही वो गहने गायब कर दिए। मैंने कबर्ड को गहने चुराने के इरादे से हाथ नहीं लगाया। अनुराधा आंटी का फोन बज रहा था, कोई नहीं था, इसलिए मैं कमरे में गई थी।
और तब देखा कि कबर्ड का दरवाजा खुला हुआ था, उसको मैंने बंद भी किया। उसके बाद तो वहाँ पायल मैम भी आ गई थी। बस ये तो आसान बात है। अगर कोई कबर्ड खुली है तो उसे लोग बंद करेंगे। यहाँ चोरी की बात कहाँ से आ गई? अच्छा करण, ये मामला अगर इतना सिंपल है तो फिर मुझे समझाओ, ये झुमका बड़ी माँ के अलमारी में कैसे आ सकता है, बताओ। पायल मैम, मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर मुझे गहने की जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने पति को बोलूंगी खरीद के देने के लिए। ये इतने काबिल हैं कि मुझे गहने खरीद के दे सकते हैं। अगर इतने काबिल भी ना हो तो भी मैं अपने ही घर में गहने कभी नहीं चुराऊंगी। ऐसी परवरिश मुझे नहीं मिली। जिंदगी में कभी भी जानबूझ के कोई गलत काम मैंने किया नहीं है। वंडरफुल राधिका, वंडरफुल। तुम्हें तो बहुत अच्छे डायलॉग्स बोलने आते हैं। तुमसे तो डायलॉग्स सीखे जा सकते हैं राधिका। परवरिश की बात तो तुम बिल्कुल मत करो, तुम्हारे मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती हैं। सेन परिवार के रुपए, पैसे, स्टेटस, इनमें से किसी चीज के लायक नहीं हो, ना तुम और ना ही तुम्हारा परिवार। इतने सारे गहने देखकर लालच संभाल नहीं पाई, चोरी कर लिए, सिंपल। मॉम, आज मैं बोलूंगा, राधिका के खिलाफ कोई भी एलिगेशन लगाता है तो मैं सारे रिश्ते नातों को भूल जाऊंगा। मैंने अब तक बहुत सहन कर लिया। मैंने इस फैमिली के प्रेस्टीज के बारे में सोचा, लेकिन अब नहीं। करण, मुझे ये सब धमकी मत दो। भाभी, ए, तुम्हारा ये एटीट्यूड मेरे सामने मत दिखाओ। जब पुलिस आकर सबके सामने तुम्हारी वाइफ को अरेस्ट करके ले जाएगी तब दिखाना। मुझे दिखा के फायदा नहीं। आज मैं पुलिस को बुला कर रहूंगी, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। मैंने मना किया ना पायल। जब मैंने एक बार कहा कि पुलिस नहीं आएगी तो फिर पुलिस नहीं आएगी। बड़ी माँ, आप राधिका की तरफदारी कर रही हैं। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही। ये हमारे परिवार के मान सम्मान की बात है। आज तक मैंने कभी भी सेन परिवार पर कोई आंच नहीं आने दी और आज पुलिस को बुला के मैं अपने परिवार की बदनामी नहीं होने दूंगी। बड़ी माँ, आप क्यों भूल रही हैं बड़ी माँ कि राधिका इस घर की कोई नहीं है। इनफैक्ट राधिका, करण, कोई भी इस घर का मेंबर नहीं है। आपने और ताऊजी ने मिलकर उन्हें अलग कर दिया है, तो फिर इस लड़की को बचाने के लिए आप अपने डिसीजन से क्यों मुकर रही हैं? पायल, मुझे अच्छी तरह से पता है मैं क्या कर रही हूँ। तुम्हें मुझे कुछ और याद दिलाने की जरूरत नहीं है। करण और राधिका को लेकर जो डिसीजन लिया गया था वो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, लेकिन मैं ये कभी नहीं मान सकती कि राधिका चोरी कर सकती है। मैं राधिका को अच्छी तरह से जानती हूँ पायल। राधिका वैसी लड़की नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा है दीदी, एकदम सही फैसला लिया है। राधिका और करण के खिलाफ कोई अनाप शनाप बकेगा और हम लोग भी उसी का साथ देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ चाची, आप ठीक कह रही हैं। इस घर में सच के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और कुछ लोगों को इतनी हिम्मत मिल गई है कि उनकी जब मर्जी होती है वो दूसरों पर इल्जाम लगा देते हैं। बड़ी माँ सुनिए, मैं कह रही हूँ कि इस बात को लेकर और चर्चा नहीं होगी पायल। तुम अपने कमरे में जाओ। बड़ी माँ, पुलिस को अपने कमरे में जाओ पायल। नहीं, मेरे इतने बड़े प्लान को मैं फेल नहीं होने दूंगी। मैंने जब तय किया है कि आज मैं राधिका को निकाल दूंगी तो फिर मैं जरूर निकाल दूंगी। खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ है।
बड़ी माँ, आप एक बात सोच कर देखिए, इसके पहले क्या हमारे घर में ऐसा इंसिडेंट हुआ है? इस लड़की के आने के बाद से ऐसी चीजें हो रही हैं। तो फिर आप ही सोचिए बड़ी माँ, इन सब के पीछे कौन है? भाभी, जब से राधिका यहाँ आई है तब से आपका एक ही मकसद रहा है, बस मौका ढूंढकर उसकी बेइज्जती करना। राधिका को इस घर से निकालने के लिए आपकी फुल ऑन प्लानिंग चल रही है। तो राधिका को फंसाने के लिए आपने चोरी नहीं की है, इसका कोई सबूत है? करण, कहना क्या चाहते हो तुम कि मैंने चोरी की है? तुम मुझे चोर कह रहे हो? हाँ, आप राधिका को चोर कह सकती हो, मैं आपको चोर नहीं कह सकता। तुम ये सब क्या बोल रहे हो कि मैंने चोरी की है? क्या हो क्या रहा है? मैं चोर हूँ? इस घर में तो रोज कोई ना कोई बात लेके झंझट बढ़ता ही जा रहा है। क्या हुआ है यहाँ? सब इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? पता है ताऊ जी, बड़ी माँ की अलमारी से गहने चोरी हो गए हैं। हम लोग सब मिलके जब वो ढूंढ रहे थे तब ये देखिए, ये झुमका मुझे बड़ी माँ की अलमारी से मिला। आप ही बताइए ताऊ जी, अगर राधिका ने वो गहने नहीं चुराए हैं तो क्या मुझे ये झुमका अलमारी से मिलता? अनुराधा, ये क्या सुन रहा हूं मैं? ये सब सच है? एक्चुअली गहने कहीं मिल नहीं रहे, घर में ही होंगे। शायद गलती से कहीं रख दिए होंगे पर याद नहीं आ रहा। आप चिंता मत कीजिए, गहने मिल जाएंगे। तुम क्या किसी तरह से राधिका को कवर अप करने की कोशिश कर रही हो? नहीं, राधिका इस तरह का काम कर सकती है ये बात मैं कभी मान नहीं सकती। एक पराई लड़की पर तुम्हें इतना यकीन कैसे है अनुराधा? सर, मैंने पहले ही कहा था, मैंने कोई गहने नहीं लिए हैं और मुझ पर जितनी बार भी उंगलियां उठेंगी मैं एक ही बात कहूंगी, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। तुम्हारे इस घर में आने के बाद अच्छा क्या क्या हुआ है बता सकते हो क्या? मेरे घर में चोरी हुई है यही सुनना बाकी था क्या? मैं सोच भी नहीं सकता। घर में चोरी हुई है इसका मतलब अब राधिका को अक्यूज करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। ये काम किसी और ने नहीं किया है, इसका सबूत है। और कोई कौन है करण? इस घर में ऐसा इंसिडेंट तो पहले कभी नहीं हुआ है, इसलिए नेचुरली जो इस घर में जबरदस्ती घुस आया है उस पर ही डाउट होगा। डैड, आप मेरी वाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने राधिका से शादी की है, वो यहां जबरदस्ती नहीं आई है। मुझे पता है कि आप लोग उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि उसे इंसान होने के नाते उसे उसके हक का सम्मान देंगे। Just shut up! तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो? How dare you talk to me like this? पहले बताइए, राधिका के अगेंस्ट कोई सबूत है? वो मॉम के कमरे में गई थी, इससे कुछ साबित नहीं होता है। और ये कान के झुमके, ये तो कहीं भी गिर सकते हैं। इसे ढूंढने के बाद राधिका पर इल्जाम नहीं लगा सकते। और कान के झुमके मिलना कोई सबूत नहीं है। और राधिका के पास कोई गहने नहीं है, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। सबूत चाहिए तुम्हें, है ना? ठीक है, मैं राधिका को अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका दूंगा। एक पूरा दिन दूंगा। इसके बीच अगर वो गहने ढूंढ के निकाल सकती है
तो फिर ये बेगुनाह साबित होगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो राधिका को ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा आज ही।